सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ एच मास्टर्स। तो आज की वीडियो है मिनी मिलिशिया के 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के बारे में पता चले। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। तो जो हमारा पहला टिप है वो है ग्रेनेड के बारे में। तो ग्रेनेड के बारे में ये ट्रिक है कि आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर आपको गैस बॉम्ब या टाइम बॉम्ब दिखा तो उसे आप डायरेक्ट ही उठा लेते हैं। पर आप लोगों को वैसे नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास 3 या 4 बॉम्ब हैं तो फिर आपको उसे फेंक देना है और 2 पे करना है, तो उससे आपको ज़्यादा बॉम्ब मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे मिलेंगे। तो इस वाले वीडियो में हमने कोई भी बॉम्ब नहीं फेंका, हमने सिर्फ वो गैस बॉम्ब ले लिया और एक ही गैस बॉम्ब मिला, बाकी सब सिंपल ग्रेनेड है, आप भी देख ही सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमें सिर्फ एक ही गैस बॉम्ब मिला क्योंकि हमने बॉम्ब ही नहीं फेंका था। अभी देखो हमारे पास 3 बॉम्ब है, हमने एक बॉम्ब फेंक दिया। तो फिर हमने टाइम बॉम्ब लिया तो देखा हमें 2 टाइम बॉम्ब मिले, आप देख ही सकते हैं। तो ये ऐसी ट्रिक काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे टिप की तरफ। तो जो हमारा दूसरा टिप है वो है डुअल गन के बारे में। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो डबल गन तो लेते हैं, पर जब वो दुश्मन पे ग्रेनेड फेंकते हैं तो वो डुअल गन हाथ से छूट जाती है, सिर्फ एक ही गन रहती है और उतने में हमें दुश्मन मार देता है, बिल्कुल इस तरह से। तो उसके बदले हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम ग्रेनेड फेंकते हैं तो हमें जल्दी से गन को ले लेना है। तो गन को कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो ग्रेनेड फेंकने के बाद आपको जल्दी से ये वाले बटन को दबा देना है, जिससे आपके पास डबल गन आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप ग्रेनेड भी फेंक दोगे और आपकी डबल गन भी नीचे नहीं गिरेगी, जिससे आप अपने दुश्मन को आसानी से मार दोगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे टिप की तरफ। तो जो हमारा तीसरा टिप है वो है क्राउच वाइल कैंपिंग। तो मैं क्राउच वाइल कैंपिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम कैंपिंग करते हैं और क्राउच नहीं होते हैं तो अगर किसी ने बॉम्ब फेंका तो हम मर जाते हैं। तो अभी देखिए, अभी मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ और मैंने क्राउच नहीं किया है, देखो। तो फिर सामने से बॉम्ब आया और मुझे मार भी दिया। तो इसलिए हमें क्राउच करके रहना चाहिए। अभी इस वाले वीडियो में देखो, हम लोग अभी कैंपिंग करने जा रहे हैं और हमने क्राउच किया हुआ है, तो सामने से बॉम्ब आया, हम मरे नहीं। तो सामने वाले बंदों को लगेगा कि यहाँ पे कोई है नहीं, तो देखो हमने इसे सरप्राइज से मार भी दिया। तो इसलिए हमें क्राउच करके रहना चाहिए क्योंकि उससे हम बॉम्ब से नहीं मरेंगे और फिर उसे मार भी देंगे अगर हमारी लो एचपी है फिर भी। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ टिप की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ टिप है वो है चेक बॉम्ब्स। तो इस वाले क्लिप में क्या है कि मैं कैंपिंग करने गया और उसने टाइम बॉम्ब ही फेंक दिया, तो उसके वजह से उसने मुझे किल कर दिया। पर हमको ही किल करना है, हमें नहीं मरना है अगर आपको जीतना है तो इस वाले क्लिप में जब दुश्मन आ रहा था मैंने उसका बॉम्ब चेक किया और फिर मैं लॉन्ग रेंज में उससे फाइट करने गया, जिससे उसका टाइम बॉम्ब का मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा और हम उसे आसानी से मार देंगे। तो बॉम्ब कहाँ से चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जहाँ पे ये एरो का मार्क बना है वहाँ से बॉम्ब चेक करते हैं। तो अगर आपको वो टाइम बॉम्ब दिख रहा है तो वो टाइम बॉम्ब होगा, अगर सिंपल ग्रेनेड दिख रहा है तो सिंपल ग्रेनेड होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ टिप की तरफ। तो जो हमारा फिफ्थ टिप है वो है यूज शील्ड। आप शील्ड तभी यूज करो जब उसके पास कोई पावरफुल वेपन है, जैसे शॉटगन, स्नाइपर, क्योंकि उससे शील्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आप उसे आसानी से मार भी दोगे। तो देखिए इस वाले क्लिप में बाजू में ही शील्ड थी पर मैंने यूज नहीं किया और उसके पास स्नाइपर भी थी, तो उसने मुझे मार दिया। तो इस वाले इसमें उसने मुझे 2-3 गोलियां भी मारी, पर मैंने शील्ड ली थी इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा और मैंने उसे मार दिया आसानी से।
पर बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप शील्ड के साथ एक सेकेंडरी वेपन लॉन्ग रेंज रखते जाओ, क्योंकि अगर आप बहुत ही दूर चले गए फाइट करते करते तो वो लॉन्ग रेंज वेपन काम में आएगी। जैसे मैंने इस वाले क्लिप में लॉन्ग रेंज वेपन यूज़ किया सेकेंडरी वेपन में। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट्स में यस लिख देना, और होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।